रात के ठीक 1:17 पर अर्नब का फ़ोन बजा। उस समय यूजुअली कोई उसे कॉल नहीं करता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बचे ही नहीं थे जो आधी रात को उसकी याद करें। उसने नींद में फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी थी। फिर हल्की हल्की किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। अर्नब तुरंत उठकर बैठ गया। हेलो, कौन बोल रहा है? लड़की ने जल्दी से आंसू रोकने की कोशिश की। सॉरी, रॉन्ग नंबर। और उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उस एक छोटी सी आवाज़ ने अर्नब के दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ दी। अगली रात फिर उसी समय फ़ोन बजा। इस बार अर्नब तुरंत समझ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर फ़ोन उठाया। आज भी रॉन्ग नंबर। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर लड़की धीरे से हंसी। उसकी हंसी में दर्द छुपा था। शायद। तो आज रो क्यों रही थी? आप हर अननोन लड़की से ऐसे सवाल पूछते हो? नहीं, लेकिन हर अननोन लड़की रात के 1:30 बजे रोते हुए कॉल नहीं करती। लड़की फिर चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही थी। अर्नब खिड़की के पास जाकर बैठ गया। अब आ जाएगी? पता नहीं। तो बात कर लो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर्स सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ पहली बार हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। और उसी रात 2 अजनबियों की कहानी शुरू हुई। उसका नाम क्या था, वो कहाँ रहती थी, कैसी दिखती थी, अर्नब कुछ नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि हर रात 1:17 पर उसका फ़ोन ज़रूर बजेगा। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। कभी बारिश के बारे में, कभी चाइल्डहुड मेमोरीज, कभी उन लोगों के बारे में जिन्होंने उन्हें अकेला महसूस कराया। अर्नब को उसकी आवाज़ पसंद आने लगी थी। वो जब धीरे से बोलती थी तो अजीब सा सुकून मिलता था। एक रात लड़की ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अर्नब हल्का हंसा, क्योंकि सुनने वाला कभी मिला ही नहीं। और अब आदत खराब हो रही है। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर लड़की धीरे से हंसी। और उस हंसी ने अर्नब का पूरा दिन अच्छा बना दिया। दिन में अर्नब एक छोटी पब्लिशिंग कंपनी में काम करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, और रास्ते में वही छोटा टी स्टॉल जहां वो रोज़ रुक कर चाय पीता था। वहीं रोज़ एक लड़की भी आती थी। वाइट कुर्ती, खुले बाल और हाथ में हमेशा किताब। वो कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस चाय लेकर एक कोने में खड़ी रहती। अर्नब ने उसे नोटिस किया था, लेकिन कभी बात नहीं की। उसे क्या पता था कि जिस लड़की की आवाज़ से उसे प्यार होने लगा है, वो यही है। एक रात लड़की ने पूछा, अगर मैं बहुत बुरी दिखती हुई तो? अर्नब हंस पड़ा। तो क्या तुम बात करना बंद कर दोगे? मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आवाज़ पसंद है। उधर अचानक खामोशी हो गई। फिर बहुत धीरे से उसने पूछा, सच? उस रात पहली बार लड़की ने सॉफ्टली कहा, गुड नाइट अर्नव। और पता नहीं क्यों उस एक गुड नाइट ने अर्नव को पूरी रात मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी कॉल्स आदत बन चुकी थीं। अर्नब दिन भर उसी समय का इंतजार करता, और लड़की, वो भी शायद करती थी। एक रात उसने टीजिंग मूड में पूछा, वैसे तुम दिखते कैसे हो? अर्नब मुस्कुराया, ऋतिक रोशन जैसा। लड़की जोर से हंसी, झूठे। और तुम? मैं एवरेज हूँ। इम्पॉसिबल, तुमने देखा भी नहीं। आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इंसान एवरेज नहीं हो सकता। फ़ोन की दूसरी तरफ फिर वही शर्माई हुई खामोशी छा गई। लेकिन हर कहानी में एक दर्द छुपा होता है, और उसकी ज़िंदगी में भी था। एक रात वो अनयूजुअली चुप थी। अर्नब ने पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद उसकी टूटी हुई आवाज़ आई, आज पापा ने फिर कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। अर्नब का दिल कस गया। ऐसा क्यों बोलेंगे वो? क्योंकि मैं हर चीज़ में फेल हो जाती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पीपल लीव मी वेरी इजीली। अर्नब ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फ़ोन के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई, जैसे वो इस जवाब के लिए तैयार नहीं थी। फिर धीरे से उसने पूछा, प्रॉमिस? अर्नब ने बिना सोचे कहा, प्रॉमिस। और शायद उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रही। अगले दिन टी स्टॉल पर वही लड़की फिर आई। बारिश हो रही थी। हवा से उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। चाय वाले अंकल ने हंसते हुए कहा, बेटा, आज फिर किताब लेकर? लड़की मुस्कुराई। सामने खड़ा वो उसे क्वाइटली देख रहा था।
उसे हमेशा लगता था कि इस लड़की की आंखों में बहुत लोनलीनेस है, लेकिन उसने कभी बात नहीं की, क्योंकि कुछ लोग दूर से ही अच्छे लगते हैं। उस रात लड़की ने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो पहचान लोगे? अर्नब मुस्कुराया, तुम्हारी आवाज़ सुनते ही। और अगर मैं कुछ बोलूं ही नहीं? फिर तुम्हारी आंखें पहचान लूंगा। फोन की दूसरी तरफ दिल की धड़कनों जैसी खामोशी थी। कुछ दिनों बाद अर्नब पूरे दिन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन रात 1:17 पर फोन नहीं आया। उसने पहली बार खुद कॉल किया, नंबर स्विच्ड ऑफ। उसका दिल बेचैन हो गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई कॉल नहीं। अब टी स्टॉल पर भी वो लड़की नहीं दिख रही थी। अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना डर क्यों लग रहा है। वो तो सिर्फ एक आवाज़ थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा अचानक गायब हो गया। चौथी रात अचानक फ़ोन बजा। अर्नब ने तुरंत उठाया। कहाँ थी तुम? उधर कुछ सेकंड सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। फिर लड़की रोते हुए बोली, मैं हॉस्पिटल में थी। अर्नब का दिल रुक गया। क्या हुआ? पैनिक अटैक। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी कॉल नहीं कर पाऊंगी। अर्नब की आंखें भर आईं। उसने पहली बार इतनी बेचैनी महसूस की थी किसी के लिए। बस अब और नहीं। क्या मतलब? मुझे तुमसे मिलना है। फोन की दूसरी तरफ साइलेंस छा गई। लेकिन प्लीज, लड़की धीरे से बोली, अगर तुम्हें मैं पसंद ना आई तो? अर्नब मुस्कुराया, मैं पहले ही तुम्हें पसंद करने लगा हूं। उसकी सांस रुक गई। अर्नब, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं। उन्होंने अगले रविवार मिलने का तय किया, शाम 5 बजे, उसी टी स्टॉल पर। अर्नब पूरे दिन नर्वस था। उसने शायद जिंदगी में पहली बार इतने ध्यान से कपड़े चुने थे। बारिश होने वाली थी, हवा में ठंडक थी। वो टी स्टॉल पहुंचा और तभी उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वाइट कुर्ती, हाथ में किताब, वही शांत आंखें। वो पहले से वहां खड़ी थी। अर्नब कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। फिर अचानक उसका फोन बजा और सामने खड़ी लड़की ने अपना फोन कान पर लगाया। हेलो? अर्नब की सांस रुक गई। वो वही थी। दोनों रोज एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, फिर भी पहचान नहीं पाए। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में नर्वसनेस थी। तुम? अर्नब हल्का सा हंसा। तो तुम रोज मुझे चुपचाप देखती थीं? लड़की शर्माकर नीचे देखने लगी। और तुम भी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन दोनों में से कोई हिला नहीं। अर्नब धीरे धीरे उसके पास आया। अब बताओ, रॉन्ग नंबर था या किस्मत? लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द वाले आंसू नहीं थे। वो मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, शायद मेरी जिंदगी की सबसे सही गलती। अर्नब हंस पड़ा। फिर उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, गरम, हल्का कांपता हुआ हाथ। और उसी पल दोनों को समझ आ गया कि कुछ रिश्ते चेहरे देखकर नहीं बनते, कुछ रिश्ते आवाज से दिल तक पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद अब उनकी रातें सिर्फ कॉल्स तक सीमित नहीं थीं। अब टी स्टॉल पर साथ चाय होती, बारिश में लंबी वॉक्स होती, और हर रात वही सॉफ्ट गुड नाइट, लेकिन अब मुस्कुराते हुए। एक रात लड़की ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए पूछा, अगर उस दिन मैंने रॉन्ग नंबर डायल ना किया होता तो? अर्नब ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। तो मैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत आवाज मिस कर देता। लड़की धीरे से मुस्कुराई, और बारिश के बीच दो लोनली लोग आखिरकार एक दूसरे का घर बन गए।